वेलकम टू वाईसीज। फिनफ्लुएंसर अक्षय श्रीवास्तव के अनुसार स्मॉल व मिड कैप स्टॉक्स बाय करने से पहले यह देख लें कि उन स्टॉक्स का आरओसी 15% से ज़्यादा हो और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.30 से कम हो। यह स्टॉक्स ग्रोथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और इनके पास किसी तरह का मोट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। मिड कैप या स्मॉल कैप बिजनेसेस को मैसिवली ग्रो करने के लिए ऐसे सेक्टर्स में होना ज़रूरी है जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही इनकी सेल्स ग्रोथ 15% और प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ग्रो कर रही हो एटलीस्ट। लोग लो एंड प्रोडक्ट से हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। रिलैक्सो और अमृतांजन वैल्यू फॉर मनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज एट चीप रेट्स, तो इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। वहीं HUL प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रही है, रिटेनिंग इट्स प्राइसिंग पावर। इस वीडियो में मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के स्मॉल कैपिटल बेस्ड कंपनीज के स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे। अगर फंडामेंटल्स बेस्ड बेट की बात करें तो टार्सन्स लिमिटेड लैब इक्विपमेंट्स को ग्लासवेयर के बजाय सिंथेटिक प्रोडक्ट से बना रहे हैं। इसकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ने के साथ मार्जिन्स भी इम्प्रूव होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगी, इक्विपमेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। यह नेशनली और इंटरनेशनली एक्सपैंडिंग सेक्टर की कंपनी है, तो कस्टमर्स को टार्सन्स के प्रोडक्ट्स की और भी जरूरत पड़ेगी। दिस इज अ बाय एंड होल्ड स्टॉक फॉर हिम। यह अपने नीश की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। टार्सन्स के पास 12% मार्केट शेयर है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, इंडिया में पी कंट्रैक्शन 3 सेक्टर्स में होगा, समथिंग व्हिच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। पहला है कन्वेंशनल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर ये इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट नहीं होती है तो पीई कम हो जाएगा। जैसे कि मारुति अगर सक्सेसफुली ईवी मॉडल पर शिफ्ट नहीं हो पाई तो इसका पीई रेशियो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगा। दूसरा है PSU बैंक्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की इनएफिशिएंसी को सब्सिडाइज नहीं किया जाएगा और इन पर गवर्नमेंट सपोर्ट घट रहा है, जिस वजह से PSU बैंक्स का पीई अफेक्ट होगा। तीसरी है एयरलाइन इंडस्ट्री। हाई टैक्सेशन की वजह से इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी घटी है। अगर यह किसी और मॉडल पर ऑपरेट ना कर पाए तो और भी ज्यादा पीई कंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो ट्रक्स के द्वारा गुड्स का डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट करती है। बस ऑपरेशंस, पैसेंजर्स का एयर से ट्रांसपोर्ट, विंड मिल से जेनरेट होने वाली पावर व सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स की सेल इसके अन्य बिजनेसेस है। इस स्टॉक का पीई है 25.6, करंट प्राइस 500 रुपए है, मार्केट प्राइस 4.5 करोड़ रुपए है, व ROE 25% है। VRL लॉजिस्टिक्स 64% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। इसका ROC 22% है, लेकिन सेल्स ग्रोथ में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। अगर कल को RBI ज्यादा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लाइसेंस देता है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। रेगुलेशन इश्यूज को चेक करने के लिए डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स और ग्रोथ स्कोर जैसे फैक्टर्स को रेगुलरली चेक करें। ऐसी ही एक कंपनी है इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड विच ऑपरेट्स एज एन NBFC। इसकी सब्सिडियरी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया के लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में से एक है। इक्विटास होल्डिंग का करंट प्राइस 120 रुपए है, स्टॉक पीई है 14 एंड इट्स नेट प्रॉफिट इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग। नेक्स्ट स्टॉक इन मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव पोर्टफोलियो इज जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। यह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्रीवियसली अनसर्व्ड सेगमेंट को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसका शेयर प्राइस 28 रुपए है। इसका पीई रेशियो है 6, ROC 2% व ROE 13% है। CSB बैंक इंडिया के सबसे पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक है विद ए स्ट्रॉन्ग बेस इन केरला। CSB बैंक SME, रिटेल व NRI कस्टमर्स पर फोकस करता है। इसका शेयर प्राइस 246 रुपए है, मार्केट कैप 4200 करोड़ व पीई रेशियो 8 है। CSB बैंक का ROC 6% व ROE 19% है। पिछले 5 सालों में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ 202% की रेट से बढ़ी है। मॉडर्न ट्रेड की नंबर 1 फर्म व साउथ इंडिया मार्केट्स की मार्केट लीडर अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव की फेवरेट फंडामेंटल बेट्स में से एक है। यह फार्मा फर्म ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, विमेंस हाइजीन व पैकेज्ड फ्रूट जूस ड्रिंक्स बनाती है। 715 रुपए है, मार्केट कैप 2000 करोड़ से अधिक व पी रेशियो 40 है। अमृतांजन 37% के ROC व 28% के एक्सीलेंट ROE के साथ ग्रो कर रही है। यह ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। यह 21% का डिविडेंड पे आउट दे रही है विद कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन। डॉडला डेयरी लिमिटेड तेलंगाना में बेस्ड एक इंटीग्रेटेड डेयरी कंपनी है। इसका अधिकतर रेवेन्यू मिल्क और डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट से आता है। डॉडला डेयरी के पास 94 मिल्क चिलिंग सेंटर्स है। इसका शेयर प्राइस 500 रुपए है, मार्केट कैप 3000 करोड़ के करीब है, पी 22, ROC 22% व ROE 19% है। वी मार्ट रिटेल लिमिटेड अपैरल्स की वैल्यू रिटेलिंग में
इन्वॉल्व है। इसके कई सिटीज में स्टोर्स है, नॉन अपैरल मार्केट्स में इसकी माइनर प्रेजेंस है। इसका करंट शेयर प्राइस 2500 रुपए है। वी मार्ट का मार्केट कैप 5000 करोड़ है। इसका स्टॉक P19 है, ROC 5% व ROE 1% है। पिछले 10 सालों से इसकी सेल्स 22% से ग्रो कर रही है। गो कलर्स विमेंस बॉटम वेयर के डिजाइन से लेकर रिटेलिंग करती है। गो कलर्स इंडिया के लार्जेस्ट विमेंस बॉटम वेयर ब्रांड्स में से एक है। यह गो फैशन इंडिया लिमिटेड की एक ब्रांड है। इसका करंट प्राइस 1000 रुपयों के करीब है। गो फैशन इंडिया का ROC 12% व ROE 9% है। राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड टायर बीड वायर में स्पेशलिटी रखते हैं। यह बीड वायर हाई कार्बन स्टील वायर मैन्युफैक्चर करते हैं। यह वायर्स ब्रॉन्ज कोटेड होते हैं व इनका इस्तेमाल टायर्स व ड्रॉन स्टील वायर यानी ब्लैक वायर में किया जाता है, जो कि ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन व इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। इस स्टॉक का प्राइस 700 रुपए से ज्यादा है। ROC 40% व ROE 43% है। पिछले 5 सालों से राज रतन ग्लोबल वायर 45% के प्रॉफिट कागर के साथ ग्रो कर रहा है व सेल्स ग्रोथ 26% से हो रही है। लेमन ट्री होटल्स मिड प्राइस में इंडिया की लार्जेस्ट व ओवरऑल इंडिया की 3rd लार्जेस्ट होटल चेन है। लेमन ट्री होटल्स मिड से इकोनॉमिक सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन के साथ सर्विसेज ऑफर करती है। इसका करंट प्राइस 77 रुपए है। ROC 1% है। शैलेट होटल्स हॉस्पिटैलिटी व रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एंगेज्ड है। शैलेट होटल्स को के रहेजा कॉर्पोरेशन ग्रुप प्रमोट करता है। इसका करंट प्राइस 360 रुपए है। नेक्स्ट स्टॉक इन मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव स्मॉल कैप पोर्टफोलियो इज हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड। हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड किचनवेयर की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग व सेल्स में इन्वॉल्व है। इसका मार्केट कैप 3000 करोड़ है। करंट प्राइस 6000 रुपयों के करीब है। हॉकिंस कुकर्स का इक्विटी रिटर्न 53% है। ESAB इंडिया लिमिटेड वेल्डिंग व कटिंग प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। यह वेल्डिंग कटिंग प्रोडक्ट्स की इंडिया में लीडिंग सप्लायर है। इसका करंट शेयर प्राइस 4000 रुपए है। ESAB इंडिया का स्टॉक P53 है। इसका डेट कम है। यह 125% का डिविडेंड पे आउट देती है। इसका ROC 44% है व इक्विटी रिटर्न 16% है। इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट आर ग्रोइंग वेल। CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड भी मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में शामिल है। ATM पॉइंट्स for रिटेल पिकअप पॉइंट्स के मामले में CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है। यह कंपनी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल व ई-कॉमर्स कंपनीज को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि एंड टू एंड आउटसोर्स्ड बेसिस पर एसेट्स व टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को इंस्टॉल, मेंटेन व मैनेज करना। CMS इन्फो सिस्टम्स का मार्केट कैप 4500 करोड़ रुपए है। इसका करंट प्राइस 286 रुपए है। यह 18% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। यह 16% का ROE दे रही है। यह कैपिटल एम्प्लॉयड पर 27% रिटर्न दे रही है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैप 3000 करोड़ रुपए है। इसका शेयर प्राइस 470 रुपए है। यह कंपनी इंजीनियरिंग व कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। यह अपने क्लाइंट्स को बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स फॉर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर करते हैं। इसके पास गवर्नमेंट व प्राइवेट दोनों तरह के क्लाइंट्स हैं। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स रेजिडेंशियल से लेकर मेट्रो स्टेशंस, डिपोज व ऑटोमेटेड कार पार्किंग लॉट्स भी बनाती है। ROC 24% है। P रेशियो 19 और प्रॉफिट ग्रोथ 19% है। अगला स्टॉक KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स व इरिगेशन प्रोडक्ट्स के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। KNR कंस्ट्रक्शन का प्राइस 250 रुपए है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17 है। ROC 21% व ROE 17% है। KNR कंस्ट्रक्शन के प्रॉफिट 23% से ग्रो कर रहे हैं। VST इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 5000 करोड़ के करीब। इसका करंट शेयर प्राइस 3000 रुपए है। यह सिगरेट्स, टोबैको व टोबैको प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग व ट्रेडिंग में एंगेज्ड है। इसका P14 है। ROC 42% है। डेट नहीं है। पिछले 3 सालों का ROE 36% है व डिविडेंड पे आउट 58% है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का प्राइस 1000 रुपए है। यह कंपनी मेनली सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लेती है। यह EPC व BOT बेसिस पर भारत के 15 राज्यों में रोड्स व हाईवेज बनाती है। इसका ROC 16% है व PE 7 है। कैम्प्लास्ट सनमर लिमिटेड एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स व फाइन केमिकल सेक्टर के स्पेशलिटी केमिकल्स का मेजर मैन्युफैक्चरर है। यह कॉस्टिक सोडा, रेफ्रिजरेंट गैस, इंडस्ट्रियल सॉल्ट जैसे केमिकल्स भी बनाती है। कैम्प्लास्ट सनवर का शेयर प्राइस 400 रुपयों के करीब है। स्टॉक P16 है। ROC 50% व ROE 12% है। ट्रोजारी बायोटेक टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स का इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। होम एंड पर्सनल केयर, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल वो एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसकी 3 मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। मार्केट कैप 3700 करोड़ का है। ट्रोजारी बायोटेक का शेयर प्राइस 677 रुपए है। PE रेशियो 57 है। ROC 18% व ROE 23% है।
These are the remaining mid-capital stocks of Mr. Akshay Srivastava's portfolio. Thank you.